Good morning, all of you. My name is Amit Yadav. I am your new science teacher. Hello, Riya, Siddhima, Vikas. Good morning, Prince. आदित्य, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून नहीं है ये, अभी तो ऐसे समझ लो गुड मॉर्निंग है आपके घर पर. माय नेम इज अमित यादव. ओके ओके ओके. आई एम न्यू साइंस टीचर एंड वी विल डिस्कस अबाउट आवर syllabus of science. What is the syllabus? कि अपना सिलेबस क्या है. पहले सिलेबस के बारे में अपन जान लेते हैं कि अपने को सिलेबस में पढ़ना क्या क्या होता है. ठीक है. टाइम इज 12:45. देन आफ्टरनून. यस, आफ्टरनून है, लेकिन आपके लिए तो गुड मॉर्निंग ही है. घर पर हैं आप सभी. ओके, let's discuss about our first chapter, and the chapter name is matter in our surrounding. Matter. What is matter? The very first point is what is matter. The everything which is present in our surrounding, which can be seen by us, कि अपने आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं जिसको अपन देख सकते हैं वो क्या है, अपना एक मैटर है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट दिस पेन इज ए मैटर. एंड इफ वी टॉक अबाउट ए ऑफिशियल definition, then we can say that the matter is a object which occupy the space. कि मैटर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो एक स्पेस को क्या करता है, घेरता है. जैसे अपन किसी भी चीज़ को कहीं पर रखते हैं तो इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा, वो अपने जितना भी उसका एक वॉल्यूम है, जितना भी उसका स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, उसके अंदर ऑक्यूपाई करेगा, उसको घेरेगा. क्लियर है. उसको अपन क्या कह सकते हैं, मैटर कह सकते हैं. ठीक है. अब बात कर रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग. मैटर इन आवर सराउंडिंग. सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है. सराउंडिंग्स मीन्स द एनवायरमेंट एक्सेप्ट अस. द एनवायरमेंट एक्सेप्ट अस. कि अपना जो एनवायरमेंट है उसके अंदर अपने को छोड़ करके जितना भी बचा हुआ है उसको अपन क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे. क्या कहेंगे, सराउंडिंग. सराउंडिंग का मतलब होता है चारों तरफ. चारों तरफ का मतलब अपने आसपास के सारे जितने भी डायरेक्शन हैं उस डायरेक्शन में अपने आप को छोड़ करके जितना भी ऑक्यूपाई स्पेस है उसको क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं. ठीक है. अब देखो मैटर सबसे पहले होता है कि मैटर को अपन कैसे डेफिनेशन दे सकते हैं. तो डेफिनेशन वो होता है द ऑब्जेक्ट विच ऑक्यूपाई स्पेस. द ऑब्जेक्ट विच ऑक्यूपाई स्पेस इन आवर सराउंडिंग इज नोन एज मैटर. कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो अपने आसपास में जितना भी स्पेस लेता है उसको अपन मैटर कहते हैं. जैसे ये पेन है, इस पेन का जो ये निब है इसको जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट किया है, अब इस पॉइंट के अंदर जितना भी ऑक्यूपाई स्पेस है वो स्पेस इसको क्या बता रहा है, एक मैटर है. ये क्या बता रहा है, एक मैटर. अब द थिंग विच कैन नॉट ऑक्यूपाई द स्पेस,
कि वो चीज़ जो अपने आसपास में किसी भी स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करता है, घेरता नहीं है, उसको अपन क्या कहते हैं, मैटर नहीं कह सकते। उसको क्या नहीं कह सकते, मैटर नहीं कह सकते। देन देखते हैं अब आगे, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बनता है। किससे बनता है, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मीन्स हिस्से। पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मीन्स होते हैं टुकड़े या हिस्से। टुकड़े या हिस्से। वी सी दैट, कि अगर हम अपने मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उस घर के अंदर अपने को बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं, ब्रिक्स, डस्ट, सीमेंट, ये सभी चाहिए होती हैं। और उन सभी चीज़ों को मिला करके अपन क्या बना सकते हैं, एक कमरा बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। दैट्स वाई द पार्टिकल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक ए मैटर, कि उस पार्टिकल्स की अपने को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी जिससे अपन क्या बना सकते हैं, मैटर बना सकते हैं। ठीक है। नहीं देखिए, the matter is the particles which are combined with each other. The particles combines with each other and form a matter. तो अपन ये लिख सकते हैं या बता सकते हैं, द डेफिनेशन ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स combine with other to form matter. The particles combine with each other to form matter. कि मैटर किसे कहेंगे, जिसके अंदर पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास में ये पार्टिकल है, कोई ये पार्टिकल है अपने पास में, ओके, एंड अनदर पार्टिकल केम टू कनेक्ट विद इट, कि इसके साथ में एक और पार्टिकल आता है, फिर और पार्टिकल आते हैं, ऐसे जुड़ कर के ये पूरा एक क्या हो जाता है, अपना मैटर हो जाता है। क्या हो जाता है, मैटर। ठीक है। तो मैटर के लिए क्या कह सकते हैं, द पार्टिकल कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म मैटर। ओके, नोट इट, इसको आपको नोट करना है आप। ठीक है, राइट दिख नहीं रहा, ओके ओके। आदित्य, ओके, डू यू गेट इट? इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम देन आस्क मी। गेट इट और नो? यस और नो? completed, okay ओके, दिस इज रिवाइज समझ लो, इसको रिवाइज हो रहा है आपका, ऐसा समझ लो, कोई बात नहीं। इसको कंप्लीट हो गया तो क्या हो गया, अपने को पढ़ना है तो रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ ओके। और अगर ये पढ़ाया जा चुका है तो अपने को बताओ कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ाया हुआ आपका, कौन कौन सा कंप्लीट हो गया है आपका? फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया। ओके, 14 भी हो गया। कोई ऐसा चैप्टर था जो आपके बीच में चल रहा हो, जो बीच में रुक गया था या फिर कंप्लीट नहीं हो पाया हो? 5 ओके, वेट ए मिनट। नेचुरल रिसोर्सेज, फोर्टीन चैप्टर है आपका जो कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, 14 तो था आपका। ओके देन
चलो 14 स्टार्ट करते हैं अपना। आपका फर्स्ट तो क्लियर हो गया है, इसको अपन बाद में करेंगे क्योंकि इतना ही टाइम रहता है अपना एग्ज़ाम का, तो अपन इसको 14 करते हैं स्टार्ट। द 14 लेसन इज ए नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज। क्वेश्चन आंसर आल्सो रिमेनिंग। ओके, क्वेश्चन आंसर करवा देंगे आपका। पहले अपने इस चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं आज, और क्वेश्चन आंसर भी आपका करवा देंगे। ओके, कोई बात नहीं, इसको तो अपन अभी स्टार्ट कर दिया तो इसको कर लेते हैं अपन। ठीक है, आज की क्लास में अपन ऐसा कर लेते हैं कि 14 को थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, और फिर कल से अपन कंटिन्यू करेंगे। जो आपके चैप्टर नहीं हुए हैं उसकी मैं इंफॉर्मेशन ले लूँगा कि आपका कौन कौन सा चैप्टर रिमेनिंग है, कौन कौन सा आपका हो चुका है। ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल मीन्स, what is the meaning of natural? Natural meaning is the things which we get from nature, कि वो चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती हैं। the things which we get from nature. The things which we get from nature are called natural. And the example of natural is, कौन कौन बता सकता है एग्जाम्पल क्या क्या होता है इसका? कमेंट कीजिए। एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल: एयर, वेल डन रिदिमा, वाटर, फॉरेस्ट, soil. Okay, well done. Okay, now pay your attention here. Air, water, plants. Okay, these are example of natural. And the resources is, the factor by which we get many sources of our life. The factor by which we get many things, कि रिसोर्सेज वो फैक्टर होता है जिससे अपन बहुत सी चीज़ें ले सकते हैं। जैसे रिसोर्सेज के अंदर अपना ये कह सकते हैं कि एयर है, वाटर है, प्लांट है, ये सभी क्या है अपने लिए रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज किसके लिए हैं? टू अलाइव, कि जीवित रहने के लिए अपने लिए क्या ज़रूरी है भाई? एयर ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है, और प्लांट ज़रूरी है। तो आप में से कोई बता सकता है कि एयर के अंदर मोस्ट ऑफ कौन कौन सी गैसें होती हैं? एयर के अंदर मोस्ट ऑफ कौन कौन सी गैसें होती है जो अपने लिए इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमंस, जो ह्यूमंस के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं सबसे ज़्यादा? ऑक्सीजन, द वेरी फर्स्ट इज ऑक्सीजन, एंड द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन इज O2. Okay, and the next is a gas which is excreted by humans, कि एक ऐसी गैस है जो ह्यूमंस के द्वारा क्या की जाती है? एक्सक्रेट की जाती है। एंड दिस इज नोन एज CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड। दिस इज नोन एज CO2।
कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दिस गैस इज inhaled by us and CO2 is excreted by us, and these both are gases are known as respiration। ये दोनों की दोनों गैसेज हैं, ये कौन सी प्रोसेस में काम में ली जाती हैं ह्यूमंस के द्वारा? रेस्पिरेशन में। कौन से में? रेस्पिरेशन में। क्लियर है यहाँ तक सभी के? ओके, हाँ ओके। Now we will talk about a next point. The next point is water. There is a formula of water. Anyone know about the formula of water? Yes, then comment it. What is the formula of water? H2O. Okay. H2O. Well done, well done. H2O. Okay. Then we can write the water in the short form by H2O. Okay, कि हम वाटर को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? H2O लिख सकते हैं। अब ये जितने भी फॉर्मूला होते हैं ये कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं इसको अपन देखेंगे। देखना भी अपन बाद में चलेंगे अपन नेचुरल रिसोर्सेज में, पहले इन फॉर्मूला को समझते हैं कि ये कैसे बना है। ठीक है, तो इन फॉर्मूले में देखो जो नीचे लगा हुआ है O2 देखते हैं अपन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं अपन? O2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? O2। O2 को देखो एक बार, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एक बार रफ कर देता हूँ। O2 O2 is known as oxygen. Okay, O means oxygen and 2 means 2 molecule of oxygen. Okay, 2 molecule of oxygen. Now there is a law which is known as octet rule. Octet RUL rule. Octet rule. What is the octet rule? According to the octet rule, every molecule have 8 electron in its outermost cell. Every molecule have 8 molecule in its outermost cell to fix their place. कि अगर इसके प्लेस को इसको फिक्स करना है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, देन 8 होने चाहिए। अब वो ऑक्टेट कौन कौन से होते हैं, तो सेल कौन कौन सा होता है उसका? तो सेल देखिए कौन कौन सा होता है उसका। सेल होता है K, L, M और N। कौन कौन से सेल होते हैं? K, L, M and N. Okay, the number of cell. What is the number of cell? कितने होते हैं सेल? सेल कितने होते हैं? Please give the answer. काव्या, well done. 4 cell. Okay. Okay. Alkesh, K2. Okay. Now we will discuss about the electron, how to fill the electron in these cell. The very first cell is K, L, M and N. The first cell is K. First cell K. In this cell we have to place 2 electron. कि इस सेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं? इसके 2। क्लियर? एंड द सेकंड इज L। इसके अंदर कितने बनने होते हैं अपने को? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड द थर्ड इज M।
m के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, आप में से कोई बता सकता हो? ओके, शाबाश। कितने भरे जाते हैं? 18। ओहो, काव्या बता रही हैं 16। ओके, देखो इधर अपन 8 तक तो बात, यहाँ पर m की बाद में बात करेंगे, पहले अपन इसको समझो, आपका कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। ये 18 और 16 में कन्फ्यूज़न है आपको, किसी कोई बात नहीं, इसको कन्फ्यूज़न दूर करेंगे, लेकिन पहले इसको समझो। देखो, आपने पीरियोडिक टेबल देखा है, पीरियोडिक टेबल देखा है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ओके, इसके अंदर देखिए ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है अपना, कितने नंबर पर आता है ऑक्सीजन अपना? ऑक्सीजन का नंबर क्या है इन पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल पढ़ा है आपने? 8। शाबाश। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 एंड द इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द सेम विद द number of periodic. Then outermost shell, this is the K shell and this is L shell. According to our rule, K shell के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2। ओके, ये हो गए अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बच गए अपने 8 में से अपन ने 2 तो भर दिए, किसमें? के में भर दिए, बच गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब किस में भरेंगे? अब 6 में अपन क्या भरेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन बच गए अपने पास में, तो 6 इलेक्ट्रॉन को अपन क्या करेंगे? ऐसे भरेंगे। 2 हो गए, इधर 2 हो गए और इधर भी क्या हो गए? 2 हो गए। ओके, बट अकॉर्डिंग टू आवर ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, every atom have to fill the 8 electron its outermost shell, कि प्रत्येक एटम है, जो भी मॉलिक्यूल है या फिर मेटल है, कुछ भी है, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8। लेकिन यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? आउटर मोस्ट सेल कौन सा है इसका? L। अब इसके L सेल में, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं सभी को? 2, 4 and 6. Okay, now according to the octet rule, it have to 8 electron its outermost shell. Then this is the one molecule of oxygen. अब now we arrange one more molecule of oxygen. Then oxygen, here is oxygen and this is another oxygen. Then the cell structure is also the same for both molecule of oxygen. This is the K cell, 2 electron, and this is the L cell, 2 and 2. Okay, then both of oxygen have outermost shell में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, और इसके पास भी कितने हैं? 6. But according to the octet rule, every molecule and element have to 8 electron in its outermost shell to complete their place, कि इसके प्लेस को फिक्स करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। नाउ वी विल शेयर द इलेक्ट्रॉन बोथ ऑफ दीज।
कि इन दोनों में इन इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा बाई मेकिंग ए पेयर और बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या बन रहा है अपना बॉन्ड, क्या बन रहा है यहाँ पर अपना बॉन्ड बन रहा है। ओके, एंड द बॉन्ड इज कि इफ अगर यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन कितने का यहाँ पर पार्टनरशिप हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉनों की 2 ओके, देन द बॉन्ड इज ए डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड काम कर रहा है यहाँ पर अपना डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया सभी के। ओके, नाउ दिस इज one oxygen and this is another oxygen, then both are get a add, now we write them O2 कि अब अपन इसको क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे। क्लियर हो गया सभी के। ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन which are combined with double bond and are known as O2। क्लियर हो गया सभी के यहाँ पर। डू नोट इट, इसको नोट कर लिया सभी ने। ओके, नाउ दिस इज देयर इज ए अनदर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर, कि इसका एक अनदर पार्ट होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वो क्या पार्ट होता है देखिए अपना, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। सुना है सभी ने, किसी ने प्रीफिक्स एंड सफिक्स जानते हैं? प्रीफिक्स एंड सफिक्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स देखिए, प्रीफिक्स मीन्स द वर्ड्स विच गेट कंबाइन विद अनदर वर्ड टू फर्स्ट, कि वो वर्ड होते हैं जो वर्ड के आगे लगते हैं, फर्स्टली लग करके क्या कर देते हैं, उसका नाम बदल देते हैं। एंड द सफिक्स इज विच आर कनेक्ट विद वर्ड एंड इन द एंड, कि जो लास्ट में जुड़ते हैं। प्रीफिक्स एंड सफिक्स हिंदी में इंग्लिश में आपने खूब पढ़ा हुआ इसको, ठीक है, लेकिन अपने साइंस में भी होता है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब देखो इधर प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स कितने होते हैं? 3 होते हैं इसमें। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? एन, इन, आइन। एन, इन एंड आइन। व्हाट इज द प्रीफिक्स? एन, इन एंड आइन, ठीक है। एंड द सफिक्स इज, सफिक्स इज मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। 6 is hex, 7 is hept, 8 is oct, and 9 is non, और 10 is dec। सफिक्स आर टोटल नंबर इन 10, कि सफिक्स कितने होते हैं भाई? 10 होते हैं। एंड द प्रीफिक्स आर 3, मेथ,
एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ओके, नाउ अब देखो इधर, आपने कई बार कोई फॉर्मूला देखा होगा, जैसे CH4, ये फॉर्मूला है अपना, क्या है, CH4, ठीक है। अब इस CH4 का आप मोलिक्यूलर नाम, केमिस्ट्री में नाम कैसे बता सकते हैं आप कि इसका नाम क्या है, कौन सी गैस है ये। तो देखो इधर, अभी ने थोड़ी देर पहले बॉन्ड देखा था, कौन सा बॉन्ड यूज लिया था अपन ने अभी, डबल बॉन्ड। कौन सा यूज लिया था, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में। तो ये बॉन्ड, ये तो लगता है जब सिंगल बॉन्ड हो, ये लगता है जब डबल, और ये कौन सा, ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड में एन, डबल बॉन्ड में इन, और ट्रिपल बॉन्ड में आइन। सिंगल में एन, डबल में इन, एंड ट्रिपल बॉन्ड में आइन। ओके, नाउ दिस इज द मॉलिक्यूल, कि अपने पास में CH4 एक मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल का अपने को क्या बताना है, नाम बताना है, ठीक है, कि इस मॉलिक्यूल का क्या बताना है अपने को, नाम। वो जल्दी हुई है, चलो करें।